Hello everyone, welcome to my physics forum. My name is Suhail Ahmed. I'm your physics teacher. आज की क्लास में बच्चों हम लोग मोशन इन 1D का दूसरा लेक्चर करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स का। मैंने बताया था कि ये एक अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ जो चैप्टर वाइज है और सारे मेरे वीडियो चैप्टर वाइज ऐसे तो हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर टिप्स एंड ट्रिक्स में मैंने दो चैप्टर्स को इकट्ठे लिए हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मर्जिंग हैं, एक दूसरे में काम आते हैं 1D में। तो मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ 1D और 2D के लिए। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट 1D के हैं, कुछ 2D के हैं, कुछ दोनों पे लागू होंगे, तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग कॉन्सेप्ट एंड शॉर्टकट से हैं, जिन बच्चों को शॉर्टकट सीखनी है, कॉन्सेप्ट सीखना है और अ, बड़े प्रॉब्लम को छोटे टाइम में कर लेना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने वीडियो में आगे चलते हैं कंसेप्ट नंबर 1 में। कंसेप्ट नंबर 1 में मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे मान लिया जाए कोई चीज को आपने ऊपर से फेंका है U1 से। मान लो कि आपने यहाँ से फेंका है कोई एक ये ले लेते हैं, डायग्राम ले लेते हैं। मान लो कि ये हमारा एक हाइट है और यहाँ पे हमारा ये अर्थ है, ये अर्थ है और आपने किसी चीज को यहाँ से फेंका है, किसी बॉल को मान लो कि यहाँ से स्मॉल बॉल को यहाँ से फेंका है और एक और बॉल को आपने ऊपर से फेंका है। यहाँ पर एक बॉल को ऊपर से फेंका है, ये चीज को यहाँ पर आपने एक बॉल को ऊपर से फेंका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बॉल जो है यहाँ पर नीचे आ रही है, ये बॉल, और मान लो कि ये U1 से नीचे आ रही है और इस बॉल को जो आपने फेंका है वो U2 से ऊपर जा रहा है। और ये जो हाइट है इनके बीच का, इन दोनों के बीच का जो हाइट है वो मान लीजिए कि h है। ये हाइट जो है, ये दोनों का इनिशियल जो हाइट है जहाँ से वो फेंका गया है वो कितना है, h। ये हमारी हाइट। तो हमको ये बताना होगा कि टाइम आफ्टर द मीट, टाइम आफ्टर द मीट, कितने समय के बाद वो मिल लेंगे। तो टाइम आफ्टर मीट का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो सीख लीजिए, U1 प्लस U2। मान लो कि ये ड्रॉप कर गया ऊपर से, इफ ड्रॉप, ऊपर से तो ड्रॉप कर सकते हैं ना, नीचे से ड्रॉप तो करेंगे नहीं। तो U1 जो है वो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये टाइम जो है वो h अपॉन कितना हो जाएगा, U2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आ, ये जब भी कोई चीज ऊपर से फेंका जाए और किसी वेलोसिटी से नीचे से फेंका जाए तो हमारा ये जो फार्मूला होता है, दिस इज द फार्मूला। इस फार्मूले को मैं अ, इस तरह से करता हूँ, ये दिस इज इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो इसको आप याद रखिएगा कि टाइम आफ्टर द मीट का फार्मूला जो है। तो ये था आपका पहला कॉन्सेप्ट। हम लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारे पास जो है वो यहाँ पर है, वी राइट कॉन्सेप्ट नंबर टू। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि इस कंसेप्ट में देखिए, कंसेप्ट नंबर 2 में, कंसेप्ट नंबर 2 में हम लोग एक और कंसेप्ट लेंगे यहाँ पे कि मान लो कि कोई एक पुली है,
वी टेक लाइक दिस, पुली है हमारे पास, एक ऐसा पुली है, और इससे कोई एक मास जो है वो हैंग कर रहा है, यहाँ पे कोई मास हैंग कर रहा है, या ये आपका एक थ्रेड है जो है वो हैंग कर रहा है। इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। लेट मी टेक अ न्यू लाइन। यहाँ पे मान लो कि एक थ्रेड जो है हैंग कर रहा है, और फिर जो है हमारे पास एक और थ्रेड है जो इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है। इट इज पासिंग, वो सेम थ्रेड है जो पास कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि इस थ्रेड को हम लोग क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, मान लो कि यूज, और ये एक एंगल थीटा है, और इसके साथ एक मास जो है वो बंधा हुआ है। पूछता है कि मास, इसकी वेलोसिटी क्या हो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मास if rope is pulled by you। इसमें आपको याद रखना है कि velocity along rope is always same। अब हमने क्या किया है कि ये जो ब्लॉक है उसका मान लो कि वेलोसिटी v मान लिया है, तो v का अगर इधर कंपोनेंट लेंगे हम तो कितना आ जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा। किसके अलॉन्ग, रोप के अलॉन्ग। बट रोप के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है, कितना है, u है। इसका क्या मतलब हुआ कि v cos थीटा जो है वो u के बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो v है वो कितने के बराबर हो गया, u अपॉन cos थीटा, दैट इज u secant थीटा। तो इस तरह से ये मास का जो है हमको वेलोसिटी मिल गया। कितना, इसमें एक और प्रॉब्लम हम लोग ले सकते हैं एक कंसेप्ट में। उस प्रॉब्लम्स को देखिए कि यहाँ पर हमारे पास एक फिर से डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो कि एक हमारे पास फ्लोर है, ठीक है, और ये आपका एक प्लेटफॉर्म है, जो इस तरह से है। यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक पुली है, ठीक है, एक यहाँ पर एक आपका पुली है, और यहाँ से एक हम लोग बना देते हैं एक बॉक्स है, और ये बॉक्स जो है वो इस लाइन से ऐसे जुड़ा हुआ है, और ये आपका ऐसे थ्रेड पास ऑन कर रहा है, ये थ्रेड ऐसे पास कर रहा है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये जितने सरफेसेस हैं वो सब कुछ स्मूथ है। कहने का मतलब है ये सरफेस जो है सब स्मूथ है, ये सब सरफेस स्मूथ है। इसमें कहा जा रहा है कि आपको रोप को पुल किया जा रहा है बीच से। तो ये ब्लॉक चलेगा इधर वी डैश से, और ये जो एंगल है वो दिया हुआ है थीटा, ये एंगल दिया हुआ है थीटा। तो आपको बताइए,
दूसरी तरफ से एंगल भी दिया सकता है, बट ये एंगल जो है आपको थीटा दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि वी डैश जो है वो कितना है, विच इज द स्पीड ऑफ ब्लॉक, द स्पीड ऑफ व्हाट, ब्लॉक। तो आप फिर से वही क्वेश्चन है कि वी डैश का जो इधर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वी डैश कॉस थीटा, और जो कि v के बराबर होगा क्योंकि रोप की स्पीड जो है v है, तो v डैश cos थीटा इज इक्वल टू v, तो v डैश इज इक्वल टू v अपॉन cos थीटा, विच इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक ऊपर की तरह था। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए, we are dealing with now the concept number 3. ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हम लोग एक और नया कॉन्सेप्ट लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को साइन रूल, ऐसे तो नॉर्मली साइन रूल सबको पता होता है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको साइन रूल नहीं पता है, तो हम लोग एक साइन रूल पहले डिस्कस करते हैं। ये साइन रूल क्या चीज होता है, ये आप देख रहे हैं ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आप ये देख रहे हैं कि ये वर्टिसेस हैं ए बी और सी, ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, और ये एंगल है सी, ये तीनों एंगल भी है। तो ए के सामने का जो साइड लेंथ है वो ए है, बी के सामने का साइड लेंथ बी है, और सी के सामने का साइड लेंथ सी है। तो ये कहता है कि कोई भी साइड और उसके सामने का एंगल, फिर कोई भी साइड उसके सामने के एंगल का साइन लेना है हमेशा, और कोई भी साइड उसके सामने का एंगल, ये तीनों रेशियो जो है आपस में इक्वल होते हैं। वी कॉल इट व्हाट, साइन रूल। अब ये साइन रूल फिजिक्स में हमारे किस काम का है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो हमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए जो साइन रूल की मदद से हम बहुत ही उसको आसानी से बना सकते हैं। मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम लूंगा और इलस्ट्रेट करूंगा कि हाउ साइन रूल इज सो यूजफुल, सो हैंडी टू डू दिस प्रॉब्लम इन अ वेरी क्विक मैनर। खासकर जो जेई और नीट के स्टूडेंट्स जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, एस्पिरेंट्स के लिए, उनके लिए टाइम कंस्ट्रेंट्स होता है, शॉर्टकट्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल मेथड बहुत ज़्यादा उनके लिए यूजफुल नहीं है। बोर्ड के लिए तो चलो, सीयूईटी के लिए भी टाइम लिमिट है, यानी कि वहाँ स्पीडी आपको चीज़ चाहिए जो जल्दी से जल्दी हो जाए, तो ट्रिक्स वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कहता है कि ए बॉल इज हिट, ये मुझे लिखना पड़ रहा है, एट 60 डिग्री with speed 10 meter per second. With what speed a man should run run should run at 30 degree to catch to
कैच द बॉल। ये सारा मामला जो है जमीन पे है। कोई जमीन पे कोई आदमी एक इंसान को देख के उससे 60 डिग्री पर के एंगल पर बॉल को हिट कर देता है और बॉल की स्पीड दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है ये एक इंसान जो है 30 डिग्री के एंगल पर किस स्पीड से रन करे ताकि उस बॉल को पकड़ ले। देखिए, इसको करने के लिए हम लोग पहले डायग्राम बनाएंगे। बिना डायग्राम का ये क्लियर नहीं हो सकता। फिजिक्स में डायग्राम का अपना इंपॉर्टेंस है। ये देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि उसने बॉल को इधर हिट किया और मान लो कि जो मैन है वो यहाँ खड़ा है, यहाँ मैन खड़ा, ये मैन, और बॉल को इसने हिट किया है कितने से, 60 में। ये आपका बॉल है, उसने इसको हिट कर दिया। इस मान लो कि ये पोजीशन ओ है और मैन अपनी पोजीशन ए पर है। अब कहता है कि वो किस स्पीड से दौड़े 30 डिग्री, यानी कि इंसान को दौड़ना है। आपको पता है कि इसको दौड़ना है, लेकिन ये जो दौड़ रहा है वो कितने पर, 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ से वो 30 डिग्री पे दौड़ना चाह रहा है। ठीक है, 30 डिग्री पर, ताकि यहाँ पर उस बॉल को वो पकड़ सके। तो कहता है कि ये इंसान किस स्पीड से दौड़े। तो ये स्पीड ऑफ जो बॉल है वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। नीडलेस टू से कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो अगर ये v है तो उसके सामने का एंगल 60 डिग्री है, तो v अपॉन साइन 60 डिग्री। अगर ये 10 है तो उसके सामने का एंगल 30 डिग्री है, तो 10 अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन रूल से ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब ये अगर बराबर होना चाहिए तो v जो है वो कितना होना चाहिए, साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री इंटू 10। आप जानते हैं कि साइन 60 डिग्री क्या होता है, रूट 3/2 होता है, और ये 1/2 होता है, और इंटू 10 हो गया, तो ओवरऑल आंसर हो गया 10√3 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि एक रूल जो है साइन रूल, इट बिकम सो इम्पोर्टेंट इन फिजिक्स टू नेगोशिएट प्रॉब्लम्स। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 3, हम लोग आगे का एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4, रादर 4, और इस कंसेप्ट में हम लोग फिर से देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग इस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट नंबर 4, ये कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन काफी कॉमन होते हैं, आप जानते हैं कि आता है। तो इस तरह के प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस के लिए हम लोग एक डायग्राम पहले बनाते हैं, फिर क्या है ये देखते हैं। यहाँ पर एक एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस है। ठीक है, और आपका एक प्रोजेक्टाइल है जो थ्रो किया गया है सर्टेन एंगल्स। मान लो कि ये एक सर्टेन एंगल है जिससे थ्रो किया गया है। मान लो कि ये हमारा v0 है और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप जानते हैं। तो क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल जो है वो ऐसे आके गिरेगा।
दिस इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, यू नो इट इज पैराबोलिक, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है ना। ये टू डायमेंशनल मोशन है, इसलिए कि ये दो एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। आप जानते हैं कि ये जो लाइन है हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो ये जो है हमारा हाईएस्ट, तो ये मैक्सिमम हाइट है, ये हमारा हाइट जो है वो मैक्सिमम हाइट। अब आप जानते हैं कि यहाँ जो चल रहा है वो यहाँ से ओ से कहाँ तक, ए तक, यहाँ से t इज इक्वल टू 0 से शुरू हुआ और ओ पे आके बैठा कितना, कैपिटल टी। टाइम ऑफ फ्लाइट जानते हैं कितना होता है, 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट भी जानते हैं कितना होता है, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना, 2g। ठीक है, तो आप ये जानना चाहेंगे ये जो हाइट है h और इस t में कोई रिलेशन होता है क्या, तो यस होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज ऑलवेज अंडर रूट 8h/g, सब कुछ ब्रैकेट के अंदर, सॉरी रूट के अंदर है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा आप याद रखिएगा। याद अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो बिल्कुल उसको याद रखिएगा। अब आपको क्वेश्चन क्या देगा, यहां तक तो नॉर्मल बात थी, सब बुक्स में भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अब आपसे वो एक क्या पूछेगा वो देखिए। हम लोग एक और डायग्राम बनाते हैं। यहां पर फिर से एक प्रोजेक्टाइल मोशन लेते हैं, जिसको थ्रो किया गया है v0 से। तो ये आपका v0 जो है ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हमारा ओ है, ये क्या है, ए था, ये आपका क्या है, मैक्सिमम हाइट, ये आपका मैक्सिमम हाइट। ये मान लो कोई पॉइंट है से पी, जो यहां से एच हाइट पर है, और सेम हाइट पर एक और पॉइंट मान लो क्यू, वो सेम हाइट पर है। अब अपनी जर्नी शुरू करता है t0 से। तो मान लो कि ये p यहां लिख देते हैं, ये p यहां लिख देते हैं। ओ टू p जो है पहुंचने का जो टाइम है वो t1, और ओ टू q पहुंचने का वो टाइम t2 है, और सेम y डिस्प्लेसमेंट देखना है, y इज इक्वल टू कितना है, h, कहां पे, एट p एंड q। तो यहां पर ये टाइम जो है t1 है, और यहां के लिए ये टाइम कितना है, t2 है। तो आपसे पूछा जाएगा कि t1 प्लस t2 कितना होता है, तो ये याद रखिएगा t होता है, और t कितना होता है, और हाइट कितना होता है, ये भी याद रखिएगा। हाफ जी t1 t2, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। एक और चीज पे हम आ रहे हैं अभी, जो इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाफ जी t1 t2, ठीक है ना। ये कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, याद रखिएगा, ये ऊपर अलग है, ठीक है, नीचे अलग है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो t2 माइनस t1 है वो कितना है,
तो यहाँ पर जो बात है इंपॉर्टेंट है, देखो ये ये जो हाइट है आपकी, ये जो हाइट है वो कितनी हो गई, कैपिटल एच माइनस एच हो गई। तो यहां से लेके यहां तक पहले क्या था, ओ से लेके ए तक सेम लेवल था, ओ और ए का लेवल सेम है, उसी तरह से पी और क्यू का लेवल सेम है। और पी का टाइम कितना है, टी1 है, और क्यू का टाइम क्या है, टी2 है। उसी तरह से इसका टाइम क्या था, 0, और इसका टाइम क्या था, कैपिटल टी था। तो टी माइनस 0 टी। अब टी2 माइनस टी1 क्या होगा, वो देख लीजिए, 8h था, तो 8h माइनस एच बाई। अब देख सकते हैं इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। देखो मैंने ये हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, टी 8h/g था, क्योंकि उसके लेवल का ऊपर का हाइट जो है वो h है। लेकिन ये जो हाइट आप देख रहे हो, ये वाला हाइट जो आप देख रहे हो यहां से लेके यहां तक, ये आपका कितना है, और उसी लेवल का टाइम कितना है, टी1 और टी2। तो डिफरेंस कितना हो गया, देख सकते हो। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये जो चीज है जो है वो आप जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने इस टाइम को, इस कंसेप्ट को जो है वो सीखा है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, इस कंसेप्ट को जो है वो हमने देखा है कि कितने के बराबर, राइट। तो ये जो मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सा इसके अंदर आना चाहिए था। ये t2 माइनस t1 इज इक्वल टू अंडर रूट 8h माइनस h बाई, ऑल आर अंडर रूट। तो ये याद रखिए। इसी तरह से और कंसेप्ट हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। वीडियो छोटे छोटे होंगे ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे। स्मॉल वीडियो, शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियो ज्यादा पसंद किया जाता है, तो इसीलिए मैं छोटे वीडियो बनाता हूँ, वरना तो 10 कंसेप्ट एक ही वीडियो में डाल देता। तो इसलिए अच्छा है कि आप छोटे छोटे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग देख के अगर कोई व्यू आ भी रहा है तो व्यू कम आते हैं, क्योंकि अच्छी चीज जो है, पढ़ाई की चीजें ज्यादातर लोग देखते तो है नहीं। अगर यही रील होता किसी तड़कते भड़कते चीज पे, तो मिलियन बिलियन का सब्सक्रिप्शन आ जाता है तुरंत, सब्सक्राइबर्स, और पता नहीं व्यूज आ जाते हैं। कलयुग है जी। तो इस कलयुग को आप तोड़िए। पढ़ाई के असली चीज है ये, तो बहुत मेहनत की चीज है, इसको आप पकड़िए। और जो स्टूडेंट जो है, आप जानते ही हैं कि ये तो वही देखेगा जिसके काम की है चीज। फालतू किसी कोई रिक्शे वाला तो देखेगा नहीं इसको। तो इसलिए आपको जब भी इस तरह के ट्रिक्स चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले चैनल पे। थैंक यू।